हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ दो प्रकार के धूपन, एक गुग्गुल, हम सब लगभग लोगों ने अपने घर के अंदर किया होगा, सुना होगा, देखा होगा। गुग्गुल के विषय में आयुर्वेद में बताया, गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम। गुग्गुल जो होता है वो धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, मंगलदायी होता है। और बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर शोधन के लिए उसकी धुनी प्रयोग में आती है। त्रिदोष सामक, उसकी धुनी बताइए, वात, पित्त और कफ को संतुलित करने वाला होता है। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम, एक प्रकृति के अंदर जो उत्पाद फैलते हैं उसको शांत करने के लिए घी और गुग्गुल से हवन करें से कहा। और विशेष करके अथर्ववेद में बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गन्धोष्णुते। जिसको गुग्गुल भेषज औषध की सुगंधि प्राप्त होती है, उस परिवार को, उस व्यक्ति को कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप, किसी भी प्रकार का अशुभ उसके जीवन में आ सकता है। ये इतनी बड़ी उसकी महिमा होती है। इसी प्रकार दिव्येष्टि एक हवन धूप करके बनाया है, छोटा सा दिव्येष्टि हवन धूप सुगंधि के लिए, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने, स्ट्रेस हार्मोन्स को एकदम से डाउन कर देता है। उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने के लिए, रेडिएशन से बचाव के लिए, और माहौल को पूरा एक पूजन, एक जोड़ा धूप। उड़ीसा में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उधर में एक जोड़ा धूप होता है। साल के पेड़ का गोंद, डाल जिसको कहते हैं, अस्थमा, दमा या श्वास से संबंधित रोगों से बचाव या हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए, और बच्चों के नैरोग्य के लिए विशेष करके उसकी धुनी की जाती है, तो वो द्रव्य। तो इस प्रकार ये दिव्येष्टि हवन धूप, प्रतिदिन हवन के बाद थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल दिया और उसकी धुनी थोड़ी सी घर में कर दी, गुग्गुल थोड़ा डाल दिया, गाय के घी को थोड़ा सा डाल दिया, उसकी धुनी कर दी। ये बहुत ज्यादा लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से हवन करने से हमारा ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? जब हम एक अनुष्ठान की भांति आहुतियां देते हैं, डॉक्टर मोतोयामा करके एक जापान के अंतरिक्ष साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि एक बार मात्र अनुष्ठान की भांति जो 5, 7, 10 मिनट हम यज्ञ करते, उतनी देर में हमारे पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा, एनर्जी का फ्लो कई गुना बढ़ जाता है। और हमने कई बार ये परीक्षण करके देखा, जिनके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है ना, आप हवन कराइए और नाप लीजिए, तुरंत बढ़ा मिलेगा। ये कोरोना काल में भी विशेष रूप से जो कोरोना से प्रभावित हुए थे, ऑक्सीजन लेवल जिनका डाउन आ जाता है, उनको भी हमने इस प्रकार से परीक्षण कराए, बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ होता है। और कोरोना के पेशेंट तो इतने बड़ी मात्रा में थोक में ठीक हुए यज्ञ चिकित्सा से कि उसकी बात ही मत पूछो। पूरे हॉस्पिटल हमने फिर गोद में लिए। वहां पर पूरे हॉस्पिटलों के अंदर जो एलोपैथी की दवाई आदि देने पर प्रतिदिन 10-10, 20-20, 30-30 लोग एक हॉस्पिटलों में मौत के मुंह में समा जाते हैं। उस समय उसमें साथ में इस चीज को ऐड किया, प्रतिदिन सुबह से शाम तक उसके वार्डों के अंदर हवन करते थे। हवन के बाद सरसों, गाय का घी आदि को अंगारों के ऊपर डाल करके उसमें बार बार धुनी घुमाते थे। उनके नासिका के अंदर थोड़ा सा अपना अणु तेल से लेकर के स्वासारी, कोरोनिल आदि वटी देते थे। और ये सारी एड खाली किया गया। 5 से 7 दिन के अंदर जो जिन हॉस्पिटलों में 15-15, 20-20 लोग की मौत हो जाती है, एक एक व्यक्ति के ऊपर आ गया और वो भी नहीं के बराबर हो गया। इतना बड़ा असर होता है इन चीजों का। तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन से लेकर के समस्त प्रकार के अशुभ और जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं, नेगेटिव शक्तियां होती हैं, उन सब से हमारा बचाव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है ये यज्ञ भौतिक, ये जितने भी लाभ देखे वो कैसे हो गए? भौतिक लाभ। वास्तव में यज्ञ भौतिक लाभों के लिए नहीं, आध्यात्मिक लाभों के लिए किया जाता है। और ये जो यज्ञ करते हैं उसका सबसे बड़ा लाभ होता है देव पूजन। क्या होता है? देव पूजन। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सारे देव है ना, दाना देव जो हमें देव, वो क्या है? देव। सूर्य देवता हमें रोशनी देते, वायु देवता हमें जीवन देते, जल देवता हमें जीवन देते। ये सारी चीजों से हम ले रहे हैं ना, लेकिन वापस हम उनको क्या लौटा रहे हैं?
क्या लौटा रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। तो हम क्या हो जाते हैं? किसी से पैसा लिया और वापस ना दे तो क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं ना। माता पिता ने हमने पाला पोसा बड़ा किया, सेवा की हमारे, तो उससे हम माता पिता के क्या हो जाते हैं? उसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ये सारे जो देव हैं, अग्नि वायु जल पृथ्वी, इन सब से भी हमें जीवन मिला है, वो भी हमें हर समय हर क्षण दे रहे हैं। तो इसके भी हम क्या हो गए? इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और इस देव ऋण से उऋण होने का भी सबसे बड़ा कोई उपाय है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। आज हम देव पूजन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड्डू अच्छे अच्छे मिठाई बनाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, भगवान को धरते हैं, और फिर कौन खा जाते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में कहा, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व कल्मषे भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो बिना यजन के भोजन ग्रहण करता है वो पापी है। भुंजते तु त्वघं पापा, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। और यज्ञ करने के बाद जो अन्न को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के क्लेशों से पापों से मुक्त हो जाता है। तो आज के बाद हम अपने घर के अंदर पूजन कैसे करेंगे? अग्निर्वै देवानां मुखम का। अग्नि जो होता है ना, वो सभी देवी देवताओं का क्या होता है? मुख होता है। और उस यज्ञाग्नि के अंदर जब मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देते हैं तो वो सारे देवी देवताओं को पहुंचता है। तो आगे से भगवान को दिखा करके खुद नहीं खाएंगे। कैसे खाएंगे हम? पहले अग्नि देवता को आहुति देंगे, आहुत करेंगे। आप सब लोगों ने अपने घर में देखा होगा, अपने दादा दादी पूर्वजों को देखा होगा, अग्नि प्रदीप करके चावल गुड़ गाय का घी मिक्स करके आहुतियां देते हुए देखा है किसी ने? ये वास्तविक पूजन है। तो अपने घर के अंदर आज से पूजन हम कैसे करेंगे? अग्नि में आहुति देकर के। कैसे करेंगे? हाँ, वो वास्तविक हम पूजन कर रहे हैं, तो हम पापों से भी मुक्त हो जाएंगे, क्लेशों से भी मुक्त हो जाएंगे, वरना पापी बन जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में 3य अध्याय और 4थे अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तम। जो यज्ञ करता है और उसके बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तम। और जो बिना यजन के भोजन करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जो यज्ञ करता है उसके लिए यह लोक भी सुख से भर जाता है और आने वाला परलोक भी उनका सुख से भर जाता है। तो हमें दोनों ही लोक को सुख से भरना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर दिन अग्नि में आहुति देना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। और फिर से 18वें अध्याय में जाकर कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्य को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। ये तीनों तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं। हमारी तो बात ही छोड़ दो। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ मनुस्मृति में तो यहां तक बताएं कि जो व्यक्ति अपने घर के अंदर यज्ञ नहीं करता है, अपने जीवन में यज्ञ याग आदि नहीं करता है, वो श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है और जीते हुए भी मुर्दे के समान बताया। कितना कठोर शब्दों में बताया। और आचार्य चाणक्य जी ने यहां तक कह दिया, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर हवन यज्ञ नहीं होता है वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं। स्मशान में कैसे होते हैं? दुखी होते हैं। ऐसे ही जिस घर में यज्ञ नहीं होता है वहां बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण, अलग अलग प्रकार की चीजें और उसके कारण से अनेक प्रकार की मानसिक क्लेश, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति, और घर में परिवार में क्लेश, झगड़े और किसी न किसी प्रकार की बीमारियां और दुख क्लेश से जीवन भरा रहता है। और हमारे जीवन को हमें सुख शांति और समृद्धि से भरना है तो क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। इसी प्रकार कहा, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाविधियम करा। जिस यज्ञ को करने पर आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, उसको क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। और कहा, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्ते। जैसे
भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करता है, अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ की गोदी में जाता है और निश्चित रूप से उस बुभुक्षा रूपी भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले दुखों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ की शरण में आए। तो अपने जीवन में हम दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हवन करना पड़ेगा। देव पूजन वास्तव में करना है तो क्या करना पड़ेगा? हवन। हमें देव ऋणों से उऋण होना है तो क्या करना पड़ेगा? हवन। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? रेडिएशन से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जंगल जैसा वायुमंडल घर के अंदर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कितने कितने लाभ। और बीमारियों से मुक्ति पानी है तब भी हवन। तो इतने सारे 5-7 मिनट में यज्ञ करने पर लाभ होता है, तो ऐसे हवन को 5-7 मिनट के लिए जीवन में अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? आप लोग करेंगे? 5 मिनट 7 मिनट देंगे? जो देव यज्ञ की विधि होती है उस विधि से करेंगे। और नहीं भी आता है तो अग्नि प्रदीप करके, जल सिंचन, आचमन, अंग स्पर्श आदि करके। गायत्री मंत्र तो सबको आता है। कितने लोगों को आता है? सबको। तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र कितने को आता है? सबको। बस गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के अंत में स्वाहा बोल करके आहुति दे करके 11 आहुति, 21 आहुति दे दी। इतना भी कर दोगे तो पूरे परिवार का, सबका सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार को आप बना रहे हैं। जंगल जैसा वायुमंडल बना रहे हैं, सबको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से मुक्त कर रहे हैं, वायु प्रदूषण से मुक्त कर रहे हैं, देवीय पूजन कर रहे हैं, देव ऋण से उऋण हो रहे हैं। और आध्यात्मिक लाभ जो हो रहे हैं, पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में, पर्यावरण में भी स्वास्थ्य और संतुलन कायम होता है इस यज्ञ को करने से। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिकः, यह जो यज्ञ है वो पंचभूतात्मक, यह देह से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करता है। और वेद में कहा, वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरि स्वानो धर्मोसि परमेण धामना त्रिवस्व मां वारमाते यज्ञपतिम वार्षि। वसोह पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि, पृथ्वीलोक को संतुलित करता है, स्थित करता है। मातरिस्वान, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु में स्थित होने वाले, वायु का शुद्ध और पोषित करने वाला। मातरिस्वान धर्मोसि परमेण धामना द्रिहस्व, जिन जिन स्थानों पर यह यज्ञ होते हैं, हवन होता है, अग्निहोत्र, तो वो हमें बढ़ाने वाले, हमें आरोग्य देने वाले, हमें स्वस्थ रखने वाले होते हैं। परमेण धामना द्रिहस्व मां वारमाति यज्ञपतिम हर्षित। हे मनुष्य, तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग, मतलब पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या है यज्ञ। जब हम यज्ञ करने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं, ये तो पंडितों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है, ये समुदाय विशेष के लिए हम बांट देते हैं। ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हर एक के लिए होता है। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं, नहीं लेते हैं? एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही सूर्य की रोशनी लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते, सब हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। और जो समस्याएं हैं, चाहे वायु प्रदूषण हो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हो, रेडिएशन हो या अन्य बीमारियां हो, सब लोग समान रूप से प्रभावित होते ही नहीं होते हैं? यज्ञ एक सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, पंथ निरपेक्ष, पावनीय कर्म है। इसको करेंगे चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए लाभदायी होता है। होता ही नहीं होता है? ये साइंटिफिक वैज्ञानिक कर्म है। तो ऐसे यज्ञ को अब हम सब मिल करके, छोटा सा होता है, हम करेंगे। और करने के बाद आज हम संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि प्रतिदिन इतना छोटा यज्ञ अपने घर के अंदर करेंगे। आज अभी हम सब मिल करके यज्ञ करेंगे। उससे पूर्व हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूज्य आचार्य श्री हमारे बीच में हैं। मैं आचार्य श्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रसंग में हम सब लोगों को आशीर्वाद दे
हम सब लोगों को मार्गदर्शन दे और उसके बाद हम सब मिलकर के छोटा सा देव यज्ञ चिकित्सा यज्ञ सीखेंगे, करेंगे और संकल्प लेकर के अपने प्रसाद आदि ग्रहण करेंगे। ओम अयम यज्जो भुवनस्य नाभि। परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से और कुछ पुण्य कर्मों के फल से हमें मानव का जीवन मिला। मनुष्य को छोड़कर कोई भी प्राणी यज्ञ नहीं कर सकता। और ये भी सत्य है कि धरती पर सबसे अधिक प्रदूषण मनुष्य फैलाते हैं, पशु नहीं, पक्षी नहीं। शहरों की राव तो गंदगी बढ़ती जाती है, जंगल में जाओ तो गंदगी समाप्त हो जाती है, शुद्ध वातावरण मिलता है। और मैं तो पूज्य स्वामी जी ने जो बात समझाई है, मैं कहता हूं कि आप जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते। अपने घर में अगर जंगल जैसा वातावरण लाना है तो यज्ञ करो, आप वैसी तपस्या का आनंद ले सकेंगे। और परम पिता परमात्मा ने जो वेद में ये सूत्र दिया, अम यज्जो भुवनस्य नाभि, ये संसार की नाभि है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कहा, जो यज्ञ नहीं करता वो पापी है। यही बात उपनिषदों में भी आई है और यही बातें स्वामी जी ने भी बताई है। अयम यज्जो भुवनस्य नाभि, हमारा जन्म कहां से होता है? नाभि से। हमारा पोषण कहां से होता है? नाभि से। अगर नाभि से पोषण ना हो तो व्यक्ति समाप्त है। यदि आप विश्व की नाभि बनना चाहते हैं कि पूरे विश्व में से प्रदूषण, रेडिएशन, ये सब फंगस समाप्त हो जाए, तो उसकी नाभि यज्ञ है। आप प्रतिदिन यज्ञ करेंगे और भूमंडल की नाभि बनकर उसको सींचकर आप पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। ध्यान रखेंगे आप। ये भुवनस्य नाभि इसलिए कही गई है, किसी और वस्तु को नहीं कहा गया। और हम कहता है मैं, और मेरा वाक्य है, अयम यज्जो भुवनस्य लघु आदित्य, लघु सूर्य। ये यज्ञ, ये हमारी पृथ्वी वालों के लिए एक छोटा सूर्य है। सूर्य प्रकाश देता है, तेज देता है, रोगों को हर लेता है। इसलिए जिस घर में यज्ञ होता है वहां पर अंधकार नहीं रहता। सब लोग मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, अपने सत्य सनातन वेद धर्म को जानते हैं वो लोग। ये सारा कुछ आपको मिलता है इस यज्ञ के द्वारा। मैंने अपने जीवन में जो पाया है, मैं जन्म से रोगी था और मुझे दमा की शिकायत थी। सारे डॉक्टर फेल हो चुके थे, परंतु जब मैंने विशेष औषधियों से यज्ञ करना शुरू किया तो आज आपके बीच में बैठा हूं कि आज मेरी 73 वर्ष की आयु है और कोई मशीन मेरे शरीर पे लगी हुई नहीं है। विचार कीजिएगा, मैं इससे ठीक हुआ। और मैं कैसे पैदा हुआ? इतना कमजोर कि जब इंजीनियरिंग करके आया तो एक व्यक्ति मिला, मेरी टाई, ब्लू ब्लेजर और ग्रे पेंट को देखकर, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं कॉलेज से पास हुआ हूं, मुझे कह रहा है कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्योंकि शरीर ऐसा था। हाथ में, एक हाथ में मेरा पेट पकड़ लेते थे। याद रखना, मैंने ये प्रतिज्ञा की कि प्रभु आपके घर में सबसे बड़ी चीज पुरुषार्थ है। हम भाग्यवाद को नहीं मानते, भाग्य भी पुरुषार्थ से बदल जाता है। मैंने व्यायाम करना शुरू किया, लोगों ने कहा आप कोई पहलवान नहीं बनने वाले। मैंने कहा शांत रहो, मुझे ईश्वर पर, वेद पर और देव ध्यान पर विश्वास है। आज मेरी बॉडी, मैं जब वहां गुरुकुल में गया, जहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज भी पहले गए, रामदेव जी, मैं जब वहां पर गया तो अचानक एक ने मेरा कार्यक्रम रख लिया हरियाणा में कि ब्रह्मचारी आ रहे हैं, सरिया तोड़ेंगे, ये सरिया मोड़ेंगे, थाली को फाड़ेंगे, जंजीर को छाती पे बांध के तोड़ेंगे, हाथ पे कांच पीसेंगे। मैं जब वहां पर पहुंचा, मैंने कहा पागल हो गए हो, मैं ये सब काम ना नहीं करता हूं, आप किसी और को बुलाओ, मुझे मरवाना है क्या? क्योंकि मैंने कभी नहीं काम किया था। लेकिन आपके सत्य सनातन धर्म
और वो योग जिसका हम प्रचार करते हैं, भले स्वस्ति बला दीने च, गुरुदेव का पढ़ाया हुआ वो पाठ स्वामी ब्रह्ममुनि जी दर्शनाचार्य का मुझे याद आया। मैंने कहा आज प्रैक्टिकल करके देखता हूं। मैं चटाई ली, लेट गया मैं नीचे और आंखें बंद की, भले स्वस्ति बला दीनी च, ओम भूर्भुवः स्वः भले स्वस्ति बला दीनी च, धियो यो न प्रचोदयात्। आज मैं ये पाठ करता हूं और जैसे जैसे मैं पाठ करके उठा तो क्या देखा मैंने, सरिया मुड़ना शुरू हो गया, थाली को कागज की तरह फाड़ दिया और गाय के बांधे वाले जंजीर टूटकर एक तरफ हो गई और हाथ के ऊपर कांच को पीस दिया। ये सब हमारे यज्ञ का और योग का ही चमत्कार है। मैं मारुति पास में जाती थी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं अपने जीवन का। मारुति जब नई नई निकली, जो पास में निकलती थी तो हम हिल जाते थे, सोचते थे यार कैसा ब्रह्मचारी है, हिल रहा। लेकिन एक वो समय आया कि दैनिक यज्ञ किया, किसी ने कहा कि भोजन करने आओ, यहाँ भी बहुत सी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, तो मैंने एक ही संकल्प किया, तुम यज्ञ करते हो, प्रतिदिन यज्ञ करोगे तो मैं भोजन करने आऊंगा, चाहे किसी भी देश प्रदेश के हो। स्वामी जी ने एक बात बताई बहुत जरूरी, ये केवल एक हिंदू के लिए नहीं है, इस धरती पर सभी सांस लेते हैं। यहाँ शायद गुजरात की घटना है गांव की, कि जर्मन के लोग आ गए, वो यज्ञ करते थे, वो पति और पत्नी ने यज्ञ पर खोज किया। जैसे भी भस्म को बता रहे थे, एक अच्छे कपड़े में लपेट कर आप मटके में डाल दो, अल्कलाइन हो जाता है पानी। वो मारुति जो मुझे हिलाती थी, जब मैं प्रचार में निकला, मैंने कहा पकड़ो उधर से मारुति को, इधर से मैं पकड़ता हूं। मारुति उठा करके मैंने एक तरफ कर दी। ये यज्ञ का चमत्कार है जो स्वामी जी महाराज आपको बताने जा रहे हैं। यही महाराष्ट्र की घटना है, अमरावती के पास। मैं रोटी खाने बैठा, चौकी लगी हुई थी, मैंने उस बहन को पूछा आपके बच्चे? कहने लगे ये मेरे ही बच्चे हैं। ओहो, मुझे बड़ा कष्ट हुआ ये पर कि मुझे ये प्रश्न नहीं करना था। मैं रोटी खा ली, मैंने कहा बहन जी आपके बच्चे? कहते नहीं हुए, 20 वर्ष हो गए विवाह को, मैं भी अध्यापिका हूं, मेरा पति अध्यापक है। मैंने कहा, और कहने लगी डॉक्टर ने लिख के दे दिया बच्चे नहीं हो गए। अबे स्वामी जी बता रहे थे, डॉक्टर ने लिख के दे दिया तुम्हारे बच्चे नहीं हो गए। अरे मैंने कहा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर और उसकी शाला यज्ञशाला में जाओ, विश्वास करो पक्का। 6 मास तक मैंने उनको ब्रह्मचर्य का व्रत करवाया, 6 मास तक। और ये पास में लगी हुई जड़ी बूटी, ये पीपल का फल, ये बड़ का फल, ये आंवला, शिवलिंगी, अश्वगंधा डलवाई, 6 मास के बाद बहुत ही सुंदर बेटा हुआ, जिसको लेकर वो मेरे पास अजमेर में आई। यज्ञ सब कुछ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, और यज्ञ ईश्वर से जोड़ता है। देखो अगर हम भगवान की सृष्टि को गंदा करेंगे तो बोलो भगवान प्रसन्न होंगे? और तो कोई नहीं कर सकता ना, हम ही कर सकते हैं। मैं कहा करता हूं, ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्रित बलिदान कौन कर सकता है? मनुष्य। और मनुष्य अगर नहीं करेंगे तो भगवान को क्या बनाना पड़ेगा? तू वहां चला जा जहां ये काम करने की जरूरत नहीं है, पशु बनाना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने हैं।
बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। जब आई थी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है, लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे। जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।